नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि जो अष्टछाप के भी सिरमौर कवि हैं, सूरदास, उनके द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक पदों का संग्रह, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। उसी भ्रमर गीत सार का 143वां पद का हम पाठ करेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे, जो धनाश्री राग में गाया गया है। तो चले पाठ पर। मधुकर मन तो एके आहि, मधुकर मन तो एके आहि, सो तो लय हरि संग सिधारे, सो तो लय हरि संग सिधारे, जोग सिखावत काई, मधुकर मन तो एके आहि, रे सठ कुटिल बचन रस लंपट, रे सठ कुटिल बचन रस लंपट, अबलन तन धौ चाही, मधुकर मन तो एके आहि, अब काहे को ते तलो न है, अब काहे को ते तलो न हो, बिरह अनल तन जादाही, मधुकर मन तो एके आहि, परमारथ उपचार करत हो, बिरह व्यथा नहीं जाई, मधुकर मन तो एके आहि, जाको राज दोष कफ व्यापै, जाको राज दोष कफ व्यापै, दही खवावत ताही, मधुकर मन तो एके आहि, सुंदर श्याम सलोनी मूरति, सुंदर श्याम सलोनी मूरति, पूरी रही ही अमाई, मधुकर मन तो एके आहि, सूरताहि तजी निर्गुण सिंधुहि, सूरताहि तजी निर्गुण सिंधुहि, कौन सकै अवगाही, मधुकर तन मन तो एके आहि। अब इसमें कठिन शब्द है, तो मधुकर यानी कि भंवरा, मन तो एक आहि, मन तो एक माने एक, आहि माने है, सोतो सो माने वह, तो माने तो, लय माने लेकर, हरि संग सिधारे, हरि संग सिधारे यहाँ यानी कि गए, जोग सिखावत काहे, जोग यानी कि योग साधना, सिखावत काहे यानी कि सिखा, काहे माने किस लिए, क्यों सिखा रहे हो। रेसठ
सठ माने मूर्ख, कुटिल वचन यानी कि धूर्ततापूर्ण वचन बोलने वाले, रस लंपट यानी रस लोभी, रस के लोभी, अबलन यानी कि अबला नारी स्त्री, तन धौ, तन माने शरीर, धौ माने इसके जो है दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए इस पद का बहुअर्थी अर्थ हम लगा सकते हैं, एक से अधिक अर्थ लगाएंगे। तो धौ का मतलब जो है न जाने, या धौ का मतलब तो भी होता है, और चाही का मतलब जो है इसके भी दो अर्थ हो जाएंगे। चाही का मतलब जो है चाहिए, तन के लिए क्या चाहिए, और चाही का मतलब जो है देखना भी होता है। तो अब काहे को दे तो लोन, लोन का भी जो है दो अर्थ निकलेगा। लोन का मतलब लौण यानी कि नून को ब्रज भाषा में लोन कहते हैं, नून कहते हैं नमक, और लोन का मतलब लोई अर्थात मक्खन नवनीत भी होता है। तो अब काहे को दे तो लोन है, विरह व्यथा नाही अविरह अनल तन दाही, विरह का मतलब जो है वियोग, अनल का मतलब आग, तन माने शरीर, और दाही माने दाह, तपिस, जलन या जल गया है। परमारथ, परमारथ यानी कि कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए परमारथ उपचार करत हो, उपचार यानी कि दवा दारू इलाज कर रहे हो। विरह व्यथा नाही जाहि, विरह व्यथा यह विरह की जो है पीड़ा, नाही जाहि, नाही जाहि यानी कि नहीं जाएगी। जाको राज दोष कफ व्यापे, जाको माने जिसको, राज दोष यानी कि राजदोष, टीबी को कहते हैं, राज्य क्षमा उसको भी राज्य क्षमा रोग भी कहते हैं। तो वहीं जो है राजदोष कफ व्यापे, जब टीबी हो जाती है तो फेफड़े में जो है कफ भर जाता है, तो वहीं जो है कफ व्यापे, जिसको राज दोष है यानी कि टीबी है, तपेदिक है, तो उसको जो है कफ हो जाता है, कफ से उसका फेफड़ा भर जाता है। दही खवावत ताही, ताही माने उसको दही खिला रहे हो। सुंदर श्याम सलोनी मूर्ति, सुंदर श्याम की सलोनी सांवली मूर्त, पूरी रही ही माही यानी कि वह जो है ही का मतलब जो है हृदय, पूरी माने पूरी रही यानी कि जो है भरी पड़ी है, माही का मतलब में, हृदय में। सूर ताहि तजी निर्गुण सिंधु ही, ताहि माने उसको, सूरदास, सूर माने सूरदास, ताहि माने उसको, तजी माने त्याग कर, निर्गुण रूपी है सिंधु ही, सिंधु यानी कि जो है सागर समुद्र, कौन सके अवगाह, कौन सके यानी कि सकेगा, अवगाह यानी कि पार करना, पार कर जाना। तो इसका प्रसंग है कि उद्धव गोपियों को निर्गुण का उपदेश दे रहे हैं। गोपियां निर्गुण को नहीं अपना सकती हैं, इसके पक्ष में अनेक तर्क दे रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही मन है और वह मन उनके पास तो है नहीं, तो किस मन से तुम्हारे निर्गुण को अपनाए। मगर उद्धव मान नहीं रहे हैं, बार बार जो है तर्क देते हैं कि इसको अपनाओ। उद्धव के इस दुराग्रह पर गोपियां खींच जाती हैं और खींच करके उनको मधुकर यानी कि भौरे के बहाने
खरी खोटी भी सुनाती हैं, उसी का इसमें वर्णन है। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग देखें तो गोपियां भंवरे के बहाने उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मधुकर, यानी हे भंवरा, हमारे पास तो मन तो एक ही है और एक ही मन होता है, और हमारे पास अब वो भी नहीं है, क्योंकि जो मन हमारे पास था सो तो वह तो हरि लेकर के जो है चले गए, और उसी समय हमारा मन भी उन्हीं के साथ जो है चला गया, या वो लेते चले गए जब वे ब्रज से मथुरा गए संग सिधारे। अब जब हमारे पास मन ही नहीं है, तब जो है तुम क्यों हम गोपियों को जोग सिखा रहे हो? मन तो एक ही है और वह हरि ले गए हैं, तो जो यहाँ पर जो है सिखाओगे तो हम उसे ग्रहण कहाँ करेंगे, हम उसको सहेजेंगी कहाँ? मन हमारा मथुरा में है, जाओ वहीं ले जा करके वहीं उन्हीं को जो है जोग सिखाओ कि जो हमारा मन उनके पास है उसी मन में, आज की कंप्यूटर की भाषा में, उसको जो है सेव करेंगे। यहाँ तो जो है मेमोरी है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ सेव होगा? तो वहीं चले जाओ श्री कृष्ण के पास। तो भी जो है तो मान नहीं रहे हैं उद्धव। तब वो जो है गोपियाँ उस भंवरे को माध्यम बना करके खरी खोटी सुनाते हुए अब जो है एक तरह से गाली गलौज की भाषा में भी उनसे अपना निवेदन जो है कर रही हैं। यद्यपि गोपियाँ बड़ी ही सहज शालीन हैं, उद्धव सूरदास की गोपियाँ बड़ी शालीनता का व्यवहार करती हैं। नंददास की भी जो है गोपियाँ भी हैं, मगर नंददास की गोपियाँ तार्किक ज़्यादा हैं और वे तर्क से उद्धव को परास्त करती हैं। यहाँ की गोपियाँ यानी कि सूरदास की गोपियाँ भाव विह्वल हो करके उद्धव को भाव विह्वल कर देती हैं, मगर कुछ अपवाद भी हैं। उन्हीं अपवादों में से एक पद यह भी है कि गोपियाँ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हुए कहती हैं कि रे सठ, अरे मूर्ख, कुटिल वचन यानी कि धूर्ततापूर्ण जो है वचन बोलने वाले, उल्टी सीधी जो है बात करने वाले, रस लंपट, रस के लोभी, यानी कि जहाँ कुछ जो है थोड़ा अच्छा मिला, अच्छा दिखा, वहाँ के हो लिए। तो तुम जैसे रस लंपट को यह पता नहीं है, तुमको यह ज्ञात नहीं है कि हम जो है स्त्रियां ही हैं, हम जो है औरत है, और औरत के शरीर पर जो है क्या चाहिए, तुमको दिखाई नहीं देता है कि हम औरतें हैं। तो औरत के तन पर जो है कपड़ा चाहिए कि जो है कपड़ा उतार करके जो है उसमें जो है भस्म जो है रमाना चाहिए, या ये जोग जो है वो जोगियों के लिए है जो तप कर सके, और हम क्या हैं? अबला हैं, कमजोर हैं, कमजोर शरीर वाली हैं, और कमजोर इसलिए भी हो गई हैं कि हम वियोग झेल रहे हैं। तो एक तो शारीरिक दुर्बलता के कारण, और दूसरे स्त्री होने के कारण हम तुम्हारे इस योग को नहीं अपना सकती।
अब काहे को देत लोन है, बिरह अनलतन दाही। अरे विरह से, वियोग के से यह तन तो जो है जल चुका है, विरह रूपी अग्नि में यह जो है जल चुका है। अब काहे को देत लोन है, अब जो है तुम वहां से आए हो, लोन यानी कि जो है उस पर जो है नमक छिड़कने के लिए आए हो। अब उस पर जो है नमक क्यों डाल रहे हो, नमक डाल करके हमारा दर्द और क्यों बढ़ा रहे हो। या इसका एक और अर्थ जो है निकल जाएगा कि पहले तो उसने हमसे यानी कि श्री कृष्ण ने प्रेम किया, प्रेम करने के बाद जो है बहुत सारे जो है दिलासे दिए, आश्वासन दिया, और उसके बाद यहाँ से जो है चलते बने, और अब वहाँ से हमको यहाँ प्रेम का पाठ जो है सिखाए, प्रेम की जो है विरहाग्नि में हमको जो है डाले, और अब जो है सहानुभूति बरतने के लिए परमार्थ उपचार करत हूँ को अगर जो है साथ में रखें तो अब वे जो है कौन सा जो है हमारा जो है भला करने वाले हैं, और कैसा ये उपचार कि पहले जो है जला दिए और अब जो है उधर से मक्खन उस पर जो है यानी कि लगाने के लिए, लेपन करने के लिए नवनीत या लोन पठाए हैं। परमार्थ उपचार करत हो, तुम झूठ मूठ का उपचार कर रहे हो। तुम्हारे इस उपचार से हम सबों की जो है ये जो विरह व्यथा है, जो दर्द है, जो हम विरहाग्नि में जल रही हैं, वह जो है ना ही जाए, वह जो है जाने वाली नहीं है, कम होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। फिर यहाँ पर जो है आक्रोश व्यक्त करते हुए कहती है कि तू जो है मूर्ख ही है कि जाको राज दोष कफ व्यापे, जिसको राज्य क्षमा हो गया है, तपेदिक हो गया है, राज्य अक्षमा हो गया है, मेडिकल की भाषा में जिसको टीबी हो गया है, तो जब टीबी हो जाती है, तपेदिक हो जाता है, राज्यक्षमा हो जाता है, तो स्वतः ही उसका उसमें जो है कफ भर जाता है, और जो है कफ का इलाज कफ बढ़ाने वाले तत्व से या योग से जो है कर रहे हो, दही खिला रहे हो, तो तुमको ये पता नहीं है कि जिसको राज्य क्षमा का जो है, राज्य अक्षमा का जो रोग होता है, उसको दही खिलाना मना होता है, क्योंकि दही से जो है कफ बढ़ता है, दही से कफ कम नहीं होता है, और तुम जो है दही खिला रहे हो। तो सुंदर श्याम सलोनी मूर्ति पूरी रही ही अमाई। हे मधुकर, हमारे हृदय में श्याम सुंदर की सलोनी सांवली मूरत पूरी तरह हृदय में जो है बैठ गई है। और उसमें और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है। कैसे तुम मूर्ख हो कि हम सबों को उस जो है निर्गुण को जो है निकाल करके उस जो है सगुण साकार सुंदर सलोने से श्री कृष्ण की मूर्ति को निकाल करके उसमें तुम जो है अगम अगोचर अदृश्य निर्गुण को संभालने का या अपनाने का
उपदेश दे रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां मधुकर को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मधुकर, जिसके हृदय में श्री कृष्ण जो है विराजमान है, सुंदर श्याम सलोने श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, वह उस जो है सगुण साकार श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण जैसे सिंधु अपार अगम सिंधु को कौन जो है पार करने का जो है प्रयास करे। क्यों कोई जो है उस अथाह अगम और जो है अपार सिंधु में कौन जो है प्रवेश करना चाहेगा। तुमको इस बात का तनिक भी ख्याल और ध्यान नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे इस निर्गुण को नहीं अपना सकती हैं। हम एक तो अबला हैं और दूसरे जो है विरह के कारण हमारा जो है शरीर कमजोर हो गया है। हम तुम्हारे इस निर्गुण के लिए न तो तप करने में सक्षम हैं और न जो है निर्गुण रूपी अपार सागर को पार करने में ही हम समर्थ हैं। इसलिए हमारे लिए यह तुम्हारा निर्गुण व्यर्थ है। अब इसमें विशेष तो बता ही दिया कि जो है सूरदास की गोपियां भावमय होकर के अपना पक्ष रखती हैं, बुद्धि से नहीं, वे हृदय से उद्धव को परास्त करती हैं। मगर बार बार के दुराग्रह पर यहाँ पर जो है गोपियां थोड़ा खींच जाती हैं, जो कि सूरदास की गोपियों के लिए यह जो है शोभाकारी नहीं है। ये जो है नंददास की गोपियों यानी कि भंवर गीत के लिए भले ही उचित है। और इसमें संपूर्ण पद में तो निर्दशना और अर्थांतर न्यास है, अलंकार है, यानी कि इशारा कहीं और है। और इसमें विरह अनल यानी कि विरह को आग कहने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और क स म और त की एक बार आवृत्ति होने के कारण या दो बार प्रयोग होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और इसमें स की जो है 3 बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और यह इसकी जो है भाषा तो माधुर्य गुण से युक्त है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक भाषा है, लालित्यपूर्ण भाषा है, साहित्यिक भाषा होते हुए भी यह परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और इसका राग धनाश्री राग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है और लाइक करना है, अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब भी करना है और करवाना है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।